क्या हुआ पापा, हमें दिखाइए। तुमने इसे बचाया उर्मी? जी भैया। क्यों, क्या हुआ? आप सब जानते हैं क्या इन्हें? कौन है ये? ये हमारी बहन है अदिति। क्या बात कर रहे हैं भैया? ये आपकी बहन अदिति है? दिवाकर ठीक कह रहे बहू, अनजाने में तुमने अपने ही घर की आबरू को बचाया। थैंक गॉड उस दिन हम टाइम पे पहुंच गए। उर्मी ये बताओ, उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है ना? भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, कुछ नहीं हुआ उन्हें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है उर्मी। अब शाम को देवर जाएंगे ना तो तुम उन्हें डांट सकती हो, उन्हीं की तरफ फुफकार मार कर। तुम चुप करो बहू। शशि, आकर देखो तो जरा, पढ़ो। हम क्या करेंगे जे सब फसाद पढ़ के? आप ही पढ़िए। कह तो ऐसे रहे हैं कि जैसे रामायण महाभारत पढ़ा रहे होंगे हमें। हमारा तो शाम के बारे में सोच सोच के कलेजा कांप रहा है। हाँ, इतनी कपकपी में मत रहा करो। ये देखो, पढ़ो। दीदी, हमारी बेटिया। हाँ, देखो ध्यान से और पढ़कर समझो। जो देख रही हो ना वही सच है। देखा शशि, किसी और को नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी को बचाया तुम्हारी बहू ने। भगवान जी का। कैसी अदिति? ठीक है ना वो? कुछ हुआ तो नहीं उसे? कहाँ है? बताओ, कहाँ है हमारी बिटिया? माँ जी शांत हो जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दीदी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, आप हौसला रखिए, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने हम पे। माँ जी ऐसा क्यों कह रही? हमने उन्हें बचाकर कोई उपकार नहीं किया है। किस्मत वाले हैं हम, जो उर्मी हमें बहू के रूप में मिली है। जरा सोचो, इसने तो उस दिन एक अनजान लड़की को बचाया था ना, जिस पर तुम बहू को इतना सुना रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी पुलिस को बुलावे की, जे झमेले में पड़ेगी? तुमने उसे बचा लिया है, जे काफी नहीं है कि अब सजा दिलवाने में भी उसकी मदद करोगे? आगे जो करना है वो खुद ही करो। बहू, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, हमने तुम्हें इतना सुना दिया। अब क्या बताएं बहू, हमें इतनी ग्लानि हो रही है ना कि उर्मी जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है माँ। अच्छा ही बाकी है उर्मी, हम लोग बहुत लकी हैं कि तुम हमारे घर की सदस्य हो। सच्ची में। कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई अनु? दूध खत्म करके जाना, खाली पेट नहीं। दीदी आज आप भी चले ना हमारे साथ कॉलेज तक। क्यों, मैं क्यों चलूं? मैं क्या करूंगी कॉलेज आके? दीदी बताते हैं हम आपको, पहले आप रेडी होकर चलिए तो हमारे साथ। नहीं अनु, आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है।
शाम को आओ, फिर आराम से बात करेंगे। दीदी प्लीज चले ना हमारे साथ। क्या बात है अनु? कोई बात है? परेशान हो? दीदी दरअसल हमें रास्ते में कुछ लड़के छेड़ते हैं। हम परेशान हैं कई दिनों से और उन लड़कों की वजह से हमें कॉलेज जाने में भी डर लगता है। मन नहीं करता हमारा कॉलेज जाने का। लड़के छेड़ते हैं कई दिनों से? किसी से कहा? हमें लगा कि वो लड़के खुद ही छोड़ देंगे ये सब, और उनमें से एक लड़के का तमाशा तो और भी बढ़ता ही जा रहा है। कब से झेल रही हो ये सब? क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना घर में किसी को। क्या बताए दीदी? वो लोग हमें ही जिम्मेदार ठहराने लगेंगे, इसलिए उनको बताने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या बात है अनु? दीदी प्लीज चले ना आज के दिन हमारे साथ। हम सच में बहुत परेशान हैं उन बदमाशों की वजह से। अनु परेशान मत हो, और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल आज खबर लेती हूँ इन आवारा लड़कों की, सारी मजनूगिरी निकालती हूँ इनकी। कौन है वो? वो जिसने ब्लैक शर्ट पहना है, जिसके हाथ में चाय का ग्लास है, वही है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कहीं उसने हमें देख लिया तो? अनु देख लेगा तो क्या कर लेगा? आज देख लेने दे, क्योंकि आज के बाद उसकी हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारे पास आने की। तुम यहीं रुको, अभी इसकी आशिकी का भूत उतार कर आती हूं मैं। समझता क्या है ये अपने आप को? लड़कियों को गाजर मूली समझता है ये छिछोरा। दीदी आवारा बदमाश, शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? हे भगवान, ये वो लड़का नहीं है। यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि राह चलती लड़कियों को परेशान करो। समझ कर रखा है तुमने लड़कियों को? हाँ, जब चाहोगे जितना चाहोगे परेशान करोगे और लड़कियां चुपचाप सहती रहेंगी। अरे पर वर कुछ नहीं, छोड़ दो और सुधर जाओ, वरना तुम जैसे लड़कों के लिए ना पुलिस स्टेशन बना है। ले चलो अभी। दीदी ये क्या किया आपने? ये वो लड़का नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो तो चला गया बाइक पे। हाँ? I'm really sorry. I'm really sorry. मुझे लगा आप कोई और हो। I didn't mean this. I'm very sorry. बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई दीदी से। हमने जिसके बारे में बताया था वो तो गए। I'm sorry. इट्स ओके। अरे कहाँ सॉरी मैडम, ये भी कोई तरीका हुआ? बिना जाने समझे थप्पड़ चढ़ दिया बेचारे लड़के को। गलती हो गई भाई साहब, मुझे लगा ये कोई और है, इसलिए। कहाँ गया? मेरा अकाउंट सब प्रॉपर रखो। सीए को बोलो मुझे फोन करे। जी सर। अरे कल का पेपर क्यों पड़ा यहाँ पर? हटाओ इसे, गर्दी इकट्ठी करनी है यहाँ पर। सर कल का नहीं है, आज का ही है। आज का कहाँ से आ गया? पेपर आया नहीं आज। सर आप डेट देख लीजिए।
क्या है? पेपर आया आज? तू घर पे क्यों नहीं आया फिर? फोन करके देखते हैं, पूछते हैं कैसी है हमारी बिटिया। हाँ माँ बोलो। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हम ठीक हैं। आपने भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया क्या? हाँ बेटा, पेपर पढ़ा अभी हमने, तभी तो पता चला। तुमने हमसे कुछ बताया काहे नहीं? मम्मी क्या बताते हम तुमको, मौका ही नहीं मिला। सोचे थे आराम से बैठकर तुमको सारी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही अखबार में ये सब कुछ आ गया। मम्मी क्या करें समझ ही नहीं आ रहा। पेपर में क्या आ गया माँ, हमारी तो दुर्दशा ही हो गई है। सुबह से बहुत सारे फोन आ चुके हैं, हम तो थक गए हैं लोगों को पूरी कहानी सुनाते सुनाते। बस इतना कहेंगे कि जिस औरत ने हमारी मदद की ना, बहुत भली और नेक दिल है। उसका एहसान हम जिंदगी भर तक नहीं भूल सकते। आज उसी की वजह से हम ठीक हैं और इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए, नहीं तो भगवान ही जाने क्या हो जाता। बुरा हो तुम्हारे दुश्मन का, जो हुआ सो हुआ, अब तुम शुभ शुभ बोलो। हाँ माँ, देखा आपने पेपर में उसकी भी फोटो आई है। उसने अपनी जान पे खेल के सिर्फ हमें बचाया ही नहीं, बल्कि उन गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए थाने भी आई थी। हाँ बिटिया, जिस लड़की की तुम इतनी तारीफ कर रही हो ना, वो कोई और नहीं, तुम्हारी सगी भाभी है, उर्मी। भाभी? ननन? क्या कह रही हो बेटा? ये लड़की तुम्हारी ननद है? हाँ मम्मी, वही हमारी ननद है। सम्राट जी की सगी बहन है वो। मम्मी हमें भी तो अभी अभी पता चला, जब सब लोगों ने उनकी तस्वीर अखबार में देखी। देखो तो भगवान कैसे कैसे इत्तेफाक करते हैं बेटा। तुमने तो अनजान समझकर मदद की उसकी, और उसमें से अपने सगे का रिश्ता निकल आया। क्या हो गया भाभी? ये लड़की है ना जिसकी मदद उर्मी ने की है, यही सम्राट की बहन है, सगी बहन। बताओ क्या कह रही हो बहू? सच कह रहे हैं अम्मा। उर्मी बेटा अब कैसी है वो, ठीक है ना? बहुत अच्छी है माँ वो। सम्राट भैया बहुत लकी है। हाँ, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कितनी अच्छी है वो। अच्छा माँ, सम्राट भैया को पता चला ना इस सब के बारे में? क्या बोले वो? नहीं मम्मी, सम्राट जी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं मम्मी, जब पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। काम महिला की बहादुरी ने दूसरी महिला की उस्मत बचाई, बदमाशों को जेल भिजवाया और नेता को सुनाई खरी खोटी। ये है सम्राट की बहन, ये वाली। हाँ बताओ, हम सब सोच ही रहे थे कि कौन होगी, कैसी होगी सम्राट की बहन, कहाँ होगी, और ये लो पेपर में भी आ गया सबके सामने। वैसे लगती तो सम्राट की बहन जैसी है, लेकिन नाक कुछ अलग सी है। ओहो अम्मा, आप कयास मत लगाइए। उर्मी ने कहा है ना कि जे ही सम्राट की बहन है। वही तो, लेकिन भाभी जे हमारी अम्मा है, जब तक आँख नाक कान मुंह सब नहीं मिला लेंगी, अपनी मोहर नहीं लगाएंगी। उर्मी कहती है तो कहती रहे, क्यों अम्मा? लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। भगवान का नहीं, हमारी बहादुर भतीजी उर्मी का शुक्र है, उसी ने बचाया है। भाभी, हमारी उर्मी के हिस्से का धन्यवाद आप भगवान के हिस्से में मत डालिए। हाँ ये तो सही है, कुछ भी हो, हमारी उर्मी ने
बहुत बहादुरी को काम कियो है। इतना सन्नाटा काहे पस रहा है भाई? कंचन, अरे बड़ी बहू, बड़ी मस्करी सूझ रही है तुम्हें। आन दो सम्राट को, फिर देखते हैं कितनी हंसी छूटती है तुम्हारी। अरे माँ जी, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसे चुपचाप डर कर देवर जी का इंतजार करने से कुछ होने वाला है का? नहीं ना? देवर जी का गुस्सा शांत होगा? नहीं। अगर देवर जी ने पेपर पढ़ भी लिया होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएंगे ना, और नया क्या करेंगे? तो क्या करें, और कोई काम तो है नहीं सिवाय इसके कि आफत का इंतजार करें। हाँ, भगवान करे उसने आज का पेपर ना देखा, नहीं तो आते ही आग बन जाएगा। हाँ, जैसे भगवान जी तो खाली बैठे ना आपके सुनने के लिए। सम्राट जी आ गए माँ जी। आ गए बेटा। क्यों नहीं आना चाहिए था? इस वक्त नहीं, ऐसे कहाँ बोल रहे हो? हाँ, हम तो बस ये कह रहे थे कि अच्छा किया जो टाइम पे आ गए हैं। तुम दिन भर के थके होगे, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। हम उर्मी से कहते हैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आएगी। क्यों भाई, यहां बैठकर भी तो चाय पानी पिया जा सकता है। या फिर यहां चाय पीने पे सजा हो जाएगी या जुर्माना भरना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? आपके लिए चाय बना के लाते हैं। एक मिनट। तो आज सुबह पेपर आपने छपाया था? नहीं, दरअसल हम 12 खड़ी मत सुनाइए मुझे। पता चल गया आपको सारे पहाड़े आते हैं। अब झूठ भी बोलने लगी हैं आप। क्यों? ये जो सन्नाटा है ना, ये आप सबकी असली शक्लें खूब सही दिखा रहा है। झूठ आप सबके चेहरों पे डर की तरह सजा हुआ है। मुझे पता है कि इस घर में सबके सब मुझसे बहुत कुछ छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, और अब आप इस मंडली में शामिल हो गई। नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आपको सब समझ में आता है और आप समझती नहीं है, आप ऐसी हैं। क्या सही बात कर रहा हूं मैं? बहुत मिली भगत हो रही है इस घर में,
ऑल अगेंस्ट वन का फंडा चल रहा है मेरे घर में, मेरे खिलाफ। नहीं सम्राट जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है उर्मी? मना किया था ना मैंने आपको, कहा था ना कि मेरे घर की औरतें पुलिस स्टेशन जाए, घर के बाहर माहौल खड़ा करें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्यों गई आप? जवाब दीजिए मुझे, क्यों गई आप? सम्राट जी आप शॉपिंग करने मार्केट जाना होता तो फोन करके पूछती हैं, तो कल क्या हो गया था? तो मुझे बिना इन्फॉर्म के पुलिस स्टेशन के दर्शन करने चले गई आप, जैसे मंदिर गई हैं? हमने कहा था उर्मी को जाने के लिए सम्राट। पेपर तो देख ही लिया होगा तुमने, तो ये भी जान गए होगे उर्मी किसे बचाने के लिए गई थी पुलिस स्टेशन। वो बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं पापा, जिसकी वजह से आपको इतनी खुशी पहुंच रही है। इसके लिए किया क्या किया, क्या नहीं किया वो अलग बात है। इन्होंने जिसके लिए भी किया वो आपके रिश्तेदार है, मेरे लिए कुछ नहीं है वो। लेकिन ये मेरी बीवी है, इस नाते इनसे कह रहा हूं कि इतना बड़ा कदम इन्होंने मुझसे बिना पूछे कैसे उठाया। विश्वासघात है, पति धर्म नहीं है, पति धर्म नहीं है।